गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये तीसरा वीडियो है थर्स्टन की थ्योरी पर और इंटेलिजेंस का डिटेल मैंने फर्स्ट में दिया, बहुत थ्योरीज का। और अब हम आपको जो थर्स्टन ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात की, उसी के तीसरे पॉइंट यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी को कहते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी का जोड़ घटाव, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्व करना, अरिथमेटिक गणित का सॉल्व करना, नंबर्स को कितनी तेज़ी से स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ आपको बचपन से ही आप लोगों को सिखाया जाता है। सबसे पहले गणित में 1 से 100 तक लिखना, फिर उसको याद रखना, किस तरह लिखते हैं, लेफ़्ट में लिखेंगे, राइट में लिखेंगे। बोलने की चीज़ें भी आपको सिखाई जाती हैं। जैसे पॉइंट्स जब आते हैं तो आपको बोलने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं 100.57, नो दिस इज़ नॉट गुड, 100.57। जब भी हम बोलते हैं पॉइंट के बाद का तो उसको स्प्लिट करके बात करते हैं, अलग अलग बोलते हैं। तो ये भी आपको मेमोराइज करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे अभी भी इंटर में भी, पार्ट 2 में भी इस तरह की बातें करते हैं जो उनकी एक वीकनेस है। किसी ने उसको करेक्ट नहीं किया है तो वो गलती करते हैं। तो करेक्ट कर दिया एक बार तो फिर एक बार सीख गए। जैसे बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं, स्पीड टेस्ट होता है आपका, कितनी देर में आप कितने सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज़ अ स्पीड टेस्ट। सही सही सॉल्व करना, और इसमें एक्यूरेसी कितनी होती है, कितना सही आप करते हैं, कंप्यूटेशन आप कितनी तेज़ी से कर लेते हैं। कुछ बच्चों को आजकल देखिएगा फेसबुक पर कि आपको कितना कभी पहाड़ा पूछना है, वो तड़ातड़ एकदम देहात का बच्चा है लेकिन वो बहुत तेज़ी से करता है। छोटे छोटे स्कूल्स में बहुत ढंग से कुछ टीचर्स इतने टेक्निकल ढंग से भी पढ़ाते हैं, और कुछ टीचर्स इट डिपेंड्स ऑन टीचर्स एंड इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेलिजेंस ऑल्सो। न्यूमेरिकल एबिलिटी ये तीसरी एबिलिटी कही गई है थर्स्टन की ओर से। तो इसमें आप गणित में कितना तेज़ काम करते हैं, कितना जोड़ घटाव, स्पीड, उसकी तेज़ी आपका कितना, और एक्यूरेट कितना आप कर रहे हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन और उसका मेजर्स द स्पीड एंड कंप्यूटेशनल स्किल जिसको कहते हैं, आप कैलकुलेशन का स्किल जिसको कहते हैं। मैथमेटिक्स जिनका इनसे स्ट्रांग होता है वही इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, फिज़िक्स में भी अच्छा करते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं जिनको मैथ्स बहुत टफ लगता है वो उस एरिया में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू डिकार्ते हर विज्ञान के आधार में या बेस में मैथमेटिक्स ही होता है। ये बात आप याद रखिएगा। इसलिए मैथमेटिक्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जस्ट लाइक आप अगर मैथमेटिक्स को इग्नोर करोगे तो आप पैसों को, इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ सकते, अकाउंट्स नहीं पढ़ सकते, कॉमर्स नहीं पढ़ सकते, बैंकिंग में नहीं जा सकते। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी को थर्स्टन ने भी बहुत स्थान दिया। दूसरा है परसेप्चुअल स्पीड, प्रत्यक्षीकरण की तीव्रता। ये जो आपकी दुर्गामिता जिसको कहते हैं, कितनी तेज़ी से आप चीज़ों को परसीव करते हैं। आप बहुत सारे क्विज कॉन्टेस्ट आप लोग देख रहे हैं तो उसमें बजर बजाना होता है, क्वेश्चन समझा फट से बजाया। तो ये चीज़ जो है परसेप्चुअल स्पीड की बात होती है। सही चीज़ों को समझने की क्षमता भी एक बड़ी क्षमता है, एक इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वो नहीं पूछा जा रहा है। बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट्स मैंने कराए इस बार ड्यूरिंग कोरोना पीरियड। तो आपको टॉपिक कुछ दिया गया, बोला कुछ गया। तो ये परसेप्चुअल डिसऑर्गेनाइजेशन की बात है, ये गलत ढंग से परसीव करने की बात है। तो इसको भी थर्स्टन ने एक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में रखा कि कोई बच्चा कितनी तेज़ी से अपने सब्जेक्ट को समझता है और कितनी तेज़ी से उस पर रिस्पॉन्स देता है। तो इसमें विजुअलाइज करना, ये जो है विजुअलाइज डिटेल्स रैपिडली, डिटेल्स ऑफ द सब कैसे समझ गए, भांप लेना जिसको कहते हैं, और ग्रास्प करना, परसेप्चुअल डिटेल्स क्विकली एंड एक्यूरेटली समझ जाना,
कभी कभी क्या होता है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि पेरेंट्स के एक्सप्रेशन या टीचर्स के एक्सप्रेशन से ही उनको ये समझ में आ जाता है कि वो कितनी तेज़ी से अपने आप को, चीज़ों को समझ रहे हैं और उतने ही तेज़ रिस्पॉन्स करके एक बार देखा सारी चीज़ें समझ में आ गई। हटना है कि नाश्ता लाना है कि पानी लाना है, ये सारी बातें समझ। दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द परसेप्चुअल स्पीड। आपका प्रत्यक्षीकरण कितना तीव्र है। नेक्स्ट है स्पेशियल रिलेशन। स्पेशियल रिलेशन जो है वो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। ये जो आपका 5वां पॉइंट है, 5th पॉइंट, मेंटल प्राइमरी एबिलिटी, संबंधों को समझना, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैनिपुलेट डिफरेंट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, आप उसको कैसे, संबंध, आपस में संबंध कैसे बनेगा। आपने बहुत सारे एग्जाम्स में रीजनिंग दिया होगा, तो उसमें ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, एक तरह के बहुत सारे फिगर्स दिए हुए हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिए हुए हैं, और उन फिगर्स में आपको कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। एक कंडीशन आपको दिया गया है और उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ आपके काम की है ये निकाल देना है। ये लेंगे तो ये काम होगा, वो लेंगे तो वो काम, ये इन सारी चीज़ों को अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा एक अच्छा, जैसे ग्रॉसरी शॉप में आपको छोड़ दिया गया, कहा कि ओनली 5 आइटम्स आपको उठाने हैं, तो इनके बीच का स्पेशल रिलेशनशिप जब आप समझेंगे तो ग्रॉसरी से आप, जैसे अब आपको मैं बताऊं कि आपको दिमाग में चल रहा है कि कुछ अच्छा बनाना है, तो 5 ही चीज़ें उठानी है आपको, तो आप अपने किसी एक रेसिपी के हिसाब से कुछ 5 चीज़ों को ही उसमें से सिलेक्ट करेंगे। जितना तेज़ी से करेंगे उतनी जल्दी किचन में जाएंगे, उतनी जल्दी इस प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप काम करना शुरू करेंगे। दिस इज तो रिलेट करना, जो भी ऑब्जेक्ट आपके सामने है उसके बीच के आपसी संबंध, स्पेशल रिलेशन को समझना, ये भी मेंटल एबिलिटी के अंदर, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के अंदर आता है। अब आपको, हमारे घर में अभी ठेकुआ बना है ना, छठ का, ये क्या, सॉरी, होली का पुआ बना है, और आपको पुआ बनाना है और आप क्या लेके आ गई, क्या लेके आ गई आप, ऐसी चीज़ जो पुआ में ग्रेडियंट होता ही नहीं। वहाँ पे आपको जब उठाना होगा तो दुकान में जब छोड़ा जाएगा तो चलो आज होली का है तो पुआ बनाना है, पुआ बनाना है तो आपको उसमें से मैदा, सौंफ, नारियल, किशमिश, जो भी ड्राई फ्रूट्स के आइटम्स हैं, एक पैकेट जिसमें मिक्सड है वो ले लेना है, सौंफ ले लेना है, थोड़ा सा मावा लेना है, 3 आइटम हो गए, ऑयल लेना है और शुगर लेना है, दैट्स ऑल। 5 आइटम्स आपको जो आपस में स्पेशल रिलेशनशिप रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्पेशल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू लुइस थर्स्टन। अब आइए आपको वर्बल कंप्रीहेंशन की बात आपको करते हैं। ये है कि पढ़ के आप कितना समझ लेते हैं और डेफिनेशन कितनी जल्दी आप उसकी जो परिभाषा है उसको कैसे समझते हैं। जितने स्पीड, और हर जगह थर्स्टन हर जगह स्पीड की बात करते हैं। स्पीड शोज द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन। तो ये ज़रूर कहते हैं डिफरेंट ज्योमेट्रिक वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़, ये जो आपका मानसिक स्तर पर बना रहता है, और आइडियाज़ एंड वर्बल रीजनिंग, आप जो तर्कणा जिसको कहते हैं रीजनिंग को, कि कौन सा शब्द कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए, किस शब्द को हम कैसे, कितनी ज़ोर दे के, कितना धीरे से, किस तरह से बात करें तो बात में ज़ोर पैदा होगा। क्योंकि यू पीपल, आप तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं एंड मुझे पता है कि बहुत सारे लोग काउंसलिंग के काम को अपना रोज़ी रोटी का ज़रिया बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब तक आप वर्ड फ्लुएंसी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन अगर आप नहीं जानते हैं तो आपसे ये संभव नहीं हो पाएगा। आप लोग पीजी के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैंने इसमें जो भी 7 पॉइंट्स बोले हैं उसका हिंदी नहीं बोला है। तो नेक्स्ट इसमें आप हमको, जब हम लोग वर्चुअल या वर्चुअल क्लास या हम लोग फिज़िकल क्लास करेंगे तो इसकी हिंदी हम आपसे पूछेंगे। जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी की हिंदी क्या हुई, परसेप्चुअल स्पीड की हिंदी क्या होगी। मैंने कहीं कहीं बोला भी है लेकिन कम बोला है,
एग्जैक्टली नहीं, तो आप उसको डिक्शनरी से देख के बिल्कुल समझ के बताइएगा। नेक्स्ट है वर्ड फ्लुएंसी, द लास्ट 7th जो रीजनिंग जो एबिलिटी है उसको हम बोलें। अब तो प्रोड्यूस वर्ड फ्लुएंटली, आप देख सकती हैं मैं नहीं जानती कि मैं कितना आप लोगों को प्रभावित करती हूँ, लेकिन वर्ड फ्लुएंसी, कौन सा वर्ड आपके सामने रखना है, इसका चुनाव करना, ऑटोमेटिकली चुनते जाते हैं और बोलते जाते हैं। कुछ लोगों से जब आप बात कीजिएगा तो आपको मिलेगा हाँ क्या कहते हैं, तो ये तो अरे दिस इज़ नॉट वर्ड फ्लुएंसी, ओ ये सब नहीं करना है, बल्कि आपको एक फ्लुएंट एंड वेरी इफेक्टिव वे में बात करना है। किस वर्ड पे आपको जोर देना है, कौन सा शब्द बहुत आसानी बहुत तेज़ी से बोलना है, किस शब्द को धीरे धीरे प्रस्तुत करना है, ये सारी चीज़ें आपके वर्ड फ्लुएंसी में आनी चाहिए। बहुत सारे लोग पूरी ज़िंदगी किसी शब्द का प्रयोग बिल्कुल गलत ढंग से करते रह जाते हैं, उसका अर्थ कभी जानने की कोशिश नहीं करते, मगर बड़ी तेज़ी से जब आप उनसे पूछिए, जैसे हम लोग एबिलिटी का, हमने एक इंटेलिजेंस के क्लास में एबिलिटी वर्ड का मानी पूछा था, किसी ने भी एग्जैक्ट एबिलिटी, एवरीवन नोज एबिलिटी, बट व्हाट इज एबिलिटी, कोई नहीं जानता है, किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। तो जब कोई शब्द आपके सामने आए तो आप उसके अर्थ को जानने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका ये इंटेलिजेंस, देखिए इंटेलिजेंस भी एक तरह का लर्निंग ही है। बाय बर्थ कोई भी परफेक्ट पैदा नहीं होता है, आप मेहनत से इंटेलिजेंस का लेवल हाई कर सकते हैं और इस मेहनत को एक सकारात्मक तरीके से आप ले जा सकते हैं। हर चीज़ में क्यूरियोसिटी को डालिए, यानी उत्सुकता डालिए। उत्सुकता डालने से आपको ये होगा कि मैडम ने आज जो वर्ड्स बोले उसका हिंदी में मानी क्या होता है। एबिलिटी शब्द जब आता है, आप पूरे इंटेलिजेंस में आप एबिलिटी सुनते रहिएगा, लेकिन एबिलिटी एग्जैक्टली है क्या, आप इस वीडियो को सुनने के बाद आप खुद को भी जब झांकेंगी तो पता चलेगा कि एबिलिटी आपको पता नहीं है ये क्या चीज़ नाउ। तो ये है, और इन सभी चीज़ों को राइम्स बनाना, कभी छोटे छोटे बच्चों के साथ जब हम लोग बैठते हैं तो अभी जैसे मैंने इस होली पर भी एक छोटी सी कविता लिखी जिसको आपसे हम शेयर करते हैं। होली में मैंने इसको अपने ग्रुप में अपनी सभी सखियों को डेडिकेट किया। 2 मिनट ये बड़ा हो रहा है। तो हम लोग एक ऐसे नेशन में रहते हैं जहाँ के बहुत सारे मज़हब हैं, बहुत सारे ज़बान है, बहुत सारे लोग हैं, हर तरह की वेशभूषा है। तो भारत को जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया भी अगर कहा जाए तो बुरा नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हर स्टेट का अपना एक कल्चर है, हर स्टेट की अपनी एक मान्यता है और हर स्टेट का अपना कुछ ना कुछ पहचान अपनी है। तो आप देखिए मैंने क्या लिखा, राइम्स लिखना भी वर्ड फ्लुएंसी के ही अंदर आता है। तो इस कविता के बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। रंग एक प्यार का, रंग एक सौहार्द का, रंग एक संगीत का, एक रंग उल्लास का, रंग एक बहार का, एक रंग सम्मान का, रंग एक नारी शक्ति का, रंग एक नारी शक्ति का। अब की होली जो आई है, गुलाल अबीर के संग प्यार ढेर सा लाई है। तो ये होली है, सभी सखियों को डेडिकेटेड, सभी स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड। तो ये जो वर्ड्स का रिदम बनाना, राइम्स बनाना, ये भी एक वर्ड फ्लुएंसी के अंदर आता है। और हर व्यक्ति के अंदर एक कवि भी होता है, एक कलाकार भी होता है। आप उसको जीवित तो कीजिए इंटेलिजेंस में के द्वारा। दैट्स ऑल एंड गुड बाय इन दिस वीडियो।